अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नुमान अली अवान एसईओ के पार्ट 6 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जो है डिस्कस करेंगे वो गूगल एनालिटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो गूगल एनालिटिक्स के ऊपर होगा। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि गूगल एनालिटिक्स के 2 वर्जन्स हैं। जो ओल्ड वर्जन था वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली था और लोग जो है ओल्ड वर्जन को बहुत खुशी से यूज़ करते थे। जो गूगल का न्यू एनालिटिक्स का वर्जन आया है वो बेसिकली यूनिवर्सल वर्जन है। उसमें वो मोबाइल ऐप से रिलेटेड चीज़ों को भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ यूज़र्स फेस कर रहे हैं, क्योंकि वो ओल्ड वर्जन को लाइक करते थे, न्यू वर्जन को लाइक नहीं करते, तो वो ये समझते हैं कि न्यू वर्जन के आने के साथ जो है वो ओल्ड वर्जन खत्म हो गया है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम ओल्ड वर्ज़न अभी भी अपने पास इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा कि आप ओल्ड वर्ज़न और न्यू वर्ज़न दोनों किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं और आप एक वक़्त में दोनों वर्ज़न भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ओल्ड वर्ज़न थोड़ा-सा ईज़ी टू यूज़ है, यूज़र फ्रेंडली है। न्यू वर्ज़न क्योंकि मोबाइल ऐप से रिलेटेड भी है, तो इसमें वो थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हैं चीज़ें, वो ऐप से रिलेटेड भी उन्होंने फीचर्स डाले हैं, तो उस वजह से वो थोड़ा-सा आप समझ लें कि जो ओल्ड वर्ज़न है उससे थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जो है मैं बताता चलूँ कि आज की वीडियो में हमने डिस्कस क्या-क्या करना है। हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो गूगल एनालिटिक्स है उसको हमने इंटीग्रेट कैसे करना है, ओल्ड वर्ज़न को कैसे इंटीग्रेट करना है, न्यू वर्ज़न को कैसे इंटीग्रेट करना है, उसका जो हम कोड निकालेंगे उसको हम अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कैसे करते हैं, वेबसाइट के अंदर ऐड करने का तरीका बताऊँगा। उसके बाद जब एनालिटिक्स काम स्टार्ट करना शुरू होता है तो उसमें रियल टाइम में जो ट्रैफ़िक आ रही होती है, फिर वो जो एक्विज़िशन में ट्रैफ़िक होती है और जो ऑडियंस में ट्रैफ़िक होती है, इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी ट्रैफ़िक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप जो है अगर आपने अपनी गूगल एनालिटिक की एक्सेस किसी के साथ शेयर करनी है तो वो किस तरीके से करते हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप गूगल एनालिटिक्स को जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है। तो सबसे पहले आपको गूगल एनालिटिक जनरेट करने के लिए तो व्यूअर्स, गूगल एनालिटिक का जो है अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि गूगल एनालिटिक किस तरीके से जनरेट करते हैं, तो आप गूगल के ऊपर सिंपली लिखते हैं गूगल एनालिटिक्स। तो आपके पास एक वेबसाइट खुलती है analytics.google.com। इस पे आप क्लिक करें और आपने इसको लॉगिन करना है अपनी किसी भी जीमेल से। आपने ये बात याद रखनी है कि गूगल की कोई भी सर्विस यूज़ करने के लिए आपको गूगल की जीमेल का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर आप अपने डोमेन नेम से कोई जुड़ी ईमेल या जिसे ब्रांडेड ईमेल कहते हैं, वो अगर यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आपको फिर गूगल के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, या आपने वो जी सूट यानी गूगल से ही परचेज़ की हुई है, तो फिर भी आपको कोई इश्यू नहीं होगा। तो मैंने अपनी ईमेल से इसको लॉगिन किया। उसके बाद फर्स्ट स्टेप में वो मुझे कह रहा है कि वेलकम टू गूगल एनालिटिक्स। अब मैं क्लिक करूँगा स्टार्ट मिररिंग में। तो मेरे पास आता है कि फर्स्ट स्टेप में मुझे जो है यहाँ पे अपने अकाउंट अकाउंट का नाम देना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम कोई भी नाम दे सकते हैं। हम एक अकाउंट से जो है आगे मल्टीपल वेबसाइट्स के लिए कोड जनरेट करके एनालिटिक जनरेट कर सकते हैं। तो नॉर्मली अगर आप यहाँ पे जिस वेबसाइट के लिए एनालिटिक जनरेट कर रहे हैं, उसका नाम डालेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे लेट्स सपोज़ मेरे केस में लेट्स सपोज़ मेरी वेबसाइट है numanaliawan.com। तो मैं उसके लिए लेट्स सपोज़ गूगल एनालिटिक जनरेट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे उसको नाम भी दूँगा नुमान अली अवान। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये सारे के सारे जो भी ये 4 ऑप्शन दिए इसको चेक करना है और फिर हमने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे, अब वो दोबारा से हमसे हमारी वेबसाइट का नाम पूछ रहा है, प्रॉपर्टी नेम मीन्स वेबसाइट नेम। तो मैं यहाँ पे दोबारा नुमान अली अवान लिखता हूँ। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि टाइम। अब देखिए, अगर तो आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक जो है वो यूके और यूएसए की लाना चाहते हैं और वहाँ की ट्रैफ़िक वहाँ के टाइमिंग के हिसाब से देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे यूके, यूएसए भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने पाकिस्तान की ट्रैफ़िक को मेजर करना है, पाकिस्तान से हैं आप, तो फिर आप इसमें आपने यहाँ पे कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है और जो स्टैंडर्ड टाइम पाकिस्तान का होगा वो खुद ब खुद आ जाएगा। और करेंसी जो है आपने डॉलर्स में सिलेक्ट करनी है या पीकेआर्स में सिलेक्ट करनी है, ये भी आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ से पाकिस्तानी रुपीज़ में करेंसी भी सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। तो अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपकी जो वेबसाइट है उसकी कैटेगरी क्या है? तो यहाँ पे वो आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे रहे होंगे, क्योंकि जो मैं जो सर्विसेज़ देता हूँ वो डिजिटल मार्केटिंग की हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो आती है इंटरनेट एंड टेलीकॉम की इंडस्ट्री में, तो मैं यहाँ से इंटरनेट एंड टेलीकॉम सेलेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद
ये सबसे करीब-तरीन ये सर्विस बनती थी। अदरवाइज़ यहाँ से आप अदर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इंटरनेट का नाम आ रहा था, इस वजह से मैंने जो है वो इंटरनेट एंड अ, इंटरनेट एंड टेलीकॉम किया है। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की वीडियोज़ से रिलेटेड मेरी वेबसाइट है, तो मैं ऑनलाइन कम्युनिटीज़ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। और उसके बाद मेरी वेबसाइट या जो मेरा ऑफ़िस है या जिसके लिए मेरी वेबसाइट है, उसमें एम्प्लॉइज़ कितने हैं, तो मैं 1 नहीं तो 1 टू 10 में सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद बेहतर है कि आप ये सारे के सारे ऑप्शंस को चेक कर लें। बेसिकली ये जितने ऑप्शंस आप यहाँ से चेक करते हैं, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके गूगल एनालिटिक में वो आपको दे शो करना शुरू कर देता है। लाइक मेयर लीड जनरेशन, मेयर ऐप इंस्टॉलमेंट्स। लेटर ऑन अगर आप अपनी ऐप भी बना लेते हैं, तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी, अगर आप इन चीज़ों को स्किप करके सिर्फ़ ज़रूरी चीज़ें भी ऐड करना चाहें, तो भी आपकी मर्ज़ी। उसके बाद नेक्स्ट में मैं क्रिएट में जाता हूँ। तो अब मुझे ये यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस का फॉर्म दिखा रहा है। ये सारा हमें स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर पढ़ें। नॉर्मली पाकिस्तानी ये पढ़ते नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। उसके बाद आपने यहाँ से इसको चेक इन करना है कि हमने आपका टर्म्स एंड कंडीशंस सारी हमने आपकी पढ़ ली हैं, और इसके बाद हम जो है इसको नेक्स्ट करेंगे। व्यूअर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पे सिर्फ हाफ स्क्रीन आ रही थी, तो मैंने कंट्रोल माइनस करके अपनी स्क्रीन को जो है वो ज़ूम आउट किया है। तो अब जो है मेरे पास यहाँ पे ये नीचे ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास भी ये प्रॉब्लम आए, तो कंट्रोल माइनस को प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन पीछे जाएगी और आपके पास ये पूरा फॉर्म शो हो रहा होगा। अगर आपके पास ये पूरा का पूरा फॉर्म नहीं शो हो रहा और ये फर्दर नीचे स्क्रॉल डाउन नहीं कर रहा, तो कंट्रोल माइनस करेंगे, स्क्रीन जो है वो आपका ज़ूम इन होगा, सॉरी ज़ूम आउट होके स्क्रीन पीछे जाएगी। तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपने यहाँ से इसको आई एक्सेप्ट करना है और आप नेक्स्ट स्टेप में जाएँगे। अब मैं दोबारा कंट्रोल प्लस करूँगा, तो अपनी स्क्रीन को 100% पे ले आऊँगा। अब मेरे पास वो ये मुझे सारे ऑप्शंस दे रहा है कि इनमें से मैं कौन-कौन सी चीज़ें, जो-जो चीज़ें मैं चेक करूँगा, वो मुझे वो उस किस्म वो सारी की सारी सर्विसेज़ गूगल वाले देंगे। तो इसमें नॉर्मली ये हमें रिकमेंडेशंस दे रहे होते हैं, तो इन सबको चेक कर देना चाहिए। सजेशंस दे रहे होते हैं हमें डिफरेंट। अब यहाँ पे आके हमें वो इस डैशबोर्ड पे लाता है, ये डाटा स्ट्रीम में हम आए हैं। यहाँ पे आप याद रखिएगा, नॉर्मली सम टाइम आप शायद यहाँ पे कहीं पहुँचे हों, तो फिर आपको ये भूल जाए कि आगे कहाँ पे जाना है, तो ये डाटा स्ट्रीम पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके पास वेबसाइट है, आप या आपकी कोई एंड्रॉयड ऐप है या आपकी आईफ़ोन या आईओएस की ऐप है। तो क्योंकि हम वेबसाइट के लिए गूगल एनालिटिक्स जनरेट कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास वेबसाइट है। यहाँ पे आके काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जी कि हमें तो कोड मिला ही नहीं, कोड हम किस तरीके से जनरेट करें? तो यहाँ से कोड निकालना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि न्यू गूगल एनालिटिक्स में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपने डोमेन डोमेन नेम डालें, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं लेट्स सपोज़ अपनी मेरी वेबसाइट है नुमान अली अवान, ऑल्दो अभी ये वेबसाइट मैंने बनाई नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द। और स्ट्रीम नेम में मैं अगेन अपना नाम लिखता हूँ, या सिर्फ़ क्योंकि पिछली 2 जगहों पे भी सेम नाम लिखा था, तो थोड़ा-सा यूनिकनेस के लिए मैं जस्ट नुमान वन स्ट्रीम नेम रखता हूँ। अब मैं इसको क्रिएट स्ट्रीम करूँगा। क्रिएट स्ट्रीम करने के बाद मेरे पास ये आता है मेजरमेंट आईडी। एक तो इस आईडी की बेस पे भी आप जो है गूगल एनालिटिक्स जनरेट कर सकते हैं, और यहाँ से आप आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं जिनके थ्रू आप गूगल एनालिटिक्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। फर्स्ट, ये आपके पास गूगल साइट टैग है। आपने इस कोड को कॉपी करना होता है, यहाँ से सिंपली कॉपी करेंगे और आपने इस कोड को अपनी वेबसाइट के हेडर या फुटर सेक्शन में ऐड करना होता है। अगर तो आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है, तो उसपे मैं इंशाल्लाह अभी आपको तरीका बता देता हूँ कि आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट कस्टम पीएचपी पे बनी हुई है, तो उसके लिए फिर आपके जो वेब डेवलपर्स हैं, आपने सिंपली उनको ये कोड कॉपी पेस्ट करना है और उन्हें कहना है कि भाई हमारा ये कोड हमारी वेबसाइट के हेडर या फुटर दोनों में से कहीं किसी एक सेक्शन में डाल दो। मोस्टली लोग हेडर सेक्शन में डालते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा फुटर में, क्योंकि फुटर में डालने से आपकी वेबसाइट की स्पीड पे थोड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। हेडर में ज़्यादा अगर आप इस तरह के कोड डालें, तो आपकी वेबसाइट की स्पीड पे फ़र्क पड़ता है। एक तो ये तरीका है। अच्छा, दूसरा तरीका ये गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। अच्छा, टैग मैनेजर क्या है? इस पे इंशाल्लाह हम एक पूरी वीडियो बनाएँगे। मैं थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ। टैग मैनेजर गूगल ने इसलिए निकाला है कि हम अपनी वेबसाइट में डिफरेंट टैग्स लगाते हैं, जैसे गूगल एनालिटिक हो गया, जैसे हम सर्च कंसोल जनरेट करते हैं, तो ये मल्टीपल
चीज़ें जब हम जनरेट करते हैं तो हम अपनी वेबसाइट के अंदर जाके डिफरेंट कोड्स डाल रहे होते हैं। तो जब आप टैग मैनेजर अपने पास इंटीग्रेट करते हैं तो आप सिर्फ़ एक टैग मैनेजर का कोड अपनी वेबसाइट में डालते हैं, बाकी सारी की सारी चीज़ें आप उस टैग मैनेजर के अंदर से ही मैनेज कर रहे होते हैं। तो आपको वेबसाइट के अंदर जाके बार-बार टैग्स नहीं डालने पड़ते, जिससे आपकी वेबसाइट के ऊपर लोड टाइम नहीं बढ़ रहा होता। तो टैग मैनेजर किस तरीके से काम करता है, उस पे हम इंशाल्लाह जब हमारा एसईओ का कोर्स खत्म होगा तो हम उस पे फर्दर फिर एक वीडियो बनाएँगे। अगर आपको अभी तक जो भी हमने वीडियो बनाई इसको ये जो है पसंद आ रही है तो प्लीज़ यूट्यूब के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने आज तक पिछले 5 चैनल्स में ये बात नहीं की, लेकिन कल मैं एक आज़ाद चाय वाला भाई की वीडियो देख रहा था, वो मुझे वहाँ से मैंने ये सीखा है। वो बता रहे थे कि आप अपनी वीडियो में एक बार रिक्वेस्ट ज़रूर किया करें कि व्यूअर्स जो है वो आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये कोड कॉपी कर लिया। अब हमने इस कोड को अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन में या फुटर सेक्शन में ऐड करना है। यहाँ पे गूगल हमें हेड सेक्शन कह रहा है, तो चलिए हम इसको हेड सेक्शन में ही ऐड करते हैं। तो अब मैं अच्छा, तो व्यूअर्स देखिए, मैंने अपनी वेबसाइट का डैशबोर्ड खोल लिया। सिंपली मैं डब्ल्यूपी एडमिन से गया, उसको लॉगिन किया तो मैं डैशबोर्ड में आ गया। अब मैं आपको यहाँ से बताऊँ कि यहाँ पे भी आपके पास डिफरेंट तरीके हैं इस कोड को ऐड करने का। एक तो जो सबसे बेस्ट और आसान तरीका वो यही है कि आप अपनी वेबसाइट के अपीयरेंस पे आते हैं और यहाँ से आप थीम एडिटर पे जाएँ। थीम एडिटर पे जब आप जाते हैं तो आपके पास जो है स्टाइल डॉट सीएसएस से रिलेटेड ये सारे डॉक्यूमेंट्स सारे होते हैं। यहाँ पे आप देखें राइट कॉर्नर पे आपको डिफरेंट पेजेस नज़र आ रहे होते हैं या डिफरेंट सेक्शंस नज़र आ रहे होते हैं। ये देखें, ये मुझे फुटर का सेक्शन और यहाँ पे मुझे हेडर का सेक्शन नज़र आ रहा है। तो मैं इनमें से फुटर या हेडर किसी भी एक सेक्शन में वेबसाइट पे मैं उस कोड को पेस्ट कर सकता हूँ जो मैंने कॉपी किया था। तो मैं यहाँ से हेडर सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। अब ये मेरे पास हेडर सेक्शन खुला है। यहाँ पे जो यहाँ से मेरा हेडर सेक्शन स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पे आके मेरा हेडर सेक्शन एंड हो रहा है। तो अब जहाँ पे ये हेडर सेक्शन एंड हो रहा होता है, उससे ऊपर-ऊपर आपने इस कोड को पेस्ट करना होता है। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक स्पेस डाली। अब मेरे पास यहाँ पे कोड की स्पेस बन गई। मैं और कंट्रोल वी करूँगा। अब ये मेरा गूगल का जो टैग है या गूगल एनालिटिक का जो कोड है, मैंने वेबसाइट में पेस्ट किया। अब यहाँ से मैं इसको अपडेट फाइल करता हूँ, तो मेरा गूगल एनालिटिक्स का कोड जो है वो काम करना शुरू कर देगा। बताने लगा हूँ कि अगर हमारे पास न्यू वर्ज़न है और गूगल एनालिटिक का, जिसे GA4 भी कहते हैं, और हम जो है ओल्ड वर्ज़न यूज़ करना चाहते हैं, तो वो हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आप जो है गूगल एनालिटिक की सेटिंग्स में जाते हैं। ये बॉटम में लेफ्ट हैंड साइड पे बॉटम में जो है एडवांस का ऑप्शन आता है, इस पे आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखें ये फर्स्ट कॉलम है। सेकंड कॉलम के टॉप पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है क्रिएट न्यू प्रॉपर्टी। जब आप क्रिएट न्यू प्रॉपर्टी पे जाते हैं, तो अब जो मैं वेबसाइट ऑलरेडी जिस वेबसाइट का मेरे पास एनालिटिक जो हमारे पास न्यू वर्ज़न पड़ा हुआ है, उसी के लिए हमने ओल्ड निकालना है। तो मैं उसी उसी प्रॉपर्टी का जो नाम होगा उसके साथ ओल्ड रख दूँगा, ताकि एक मेरे लिए रिमाइंडर हो कि ये मैंने ओल्ड वाला कोड जनरेट किया। लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ जो मेरे पास वेबसाइट खुली थी वो नुमान अली अवान के नाम से थी। अब जो मेरे पास ऑलरेडी एनालिटिक था वो न्यू वाला था, तो अब मैंने ओल्ड करना है, तो मैं ब्रैकेट में अपनी याद दहानी के लिए ओल्ड लिख देता हूँ ताकि मुझे फ्यूचर में कोई मसला ना हो। उसके बाद वही सेम उसी तरीके से अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है आपने या यूएसए करनी है, या फिर करेंसी जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। अब ओल्ड वर्ज़न के लिए यहाँ पे जो आपने जिस चीज़ का ख़्याल रखना है वो है कि शो एडवांस ऑप्शंस। जब आप शो एडवांस ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि क्रिएट अ यूनिवर्सल एनालिटिक प्रॉपर्टी। आप इसको यहाँ से चेक करते हैं। उसके बाद वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप अपनी जो वेबसाइट है उसका लिंक डालें। लेट्स सपोज़ ये मेरी वेबसाइट है, मैंने इसका लिंक डाल दिया। अब यहाँ से आपने क्रिएट यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ओनली करना है और उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोबारा आपसे वही ऑप्शंस माँग रहा है कि आपकी वेबसाइट जो है वो किससे रिलेटेड है। लेट्स से मैं कहता हूँ हेल्थ से रिलेटेड है, हम 1 टू 10 एम्प्लॉइज़ हैं, मुझे ये सारी की सारी चीज़ें चाहिए मेरे एनालिटिक में। और उसके बाद मैं क्रिएट पे जाता हूँ। तो अब आप चेक करें कि जब हमने फर्स्ट टाइम क्रिएट किया था, तो हमारे पास नया डैशबोर्ड भी यहाँ पे नया आया था। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास पुराना ट्रैकिंग कोड, पुराना आईडी और पुराने लेआउट में गूगल एनालिटिक आ गया। अब मैं सिंपली ये कोड यहाँ से कॉपी करूँगा। सेम जिस तरीके से मैंने अभी थोड़ी देर पहले गूगल एनालिटिक का कोड अपनी वेबसाइट में पेस्ट किया था, मैं इसको जाके वहाँ पे पेस्ट करूँगा, तो ये मेरा ओल्ड गूगल एनालिटिक जनरेट हो जाएगा, जिसको मैं जिन दोनों को मैं एक वक़्त में यूज़ कर सकता हूँ। तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि जब हमने ओल्ड
गूगल एनालिटिक जनरेट कर लिया, उसके बाद हम उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो ये मेरे पास एक वेबसाइट का ओल्ड गूगल एनालिटिक का खुला हुआ है। मैं ऊपर से स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। सबसे पहले इसमें आता है कि आपके पास रियल टाइम में इस वक़्त आपकी वेबसाइट पे कितने विज़िटर्स बैठे हुए हैं। अच्छा, रियल टाइम में जब मैं ओवरव्यू पे जाता हूँ कि तो इसका मतलब होता है कि अभी इस वक़्त रियल टाइम में ये जितने नीचे ऑप्शंस दिए हैं ओवरव्यू में, मैं वो सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे देख सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे राइट नाउ अभी मेरी वेबसाइट पे 1 विज़िटर है और वो जो है वो कहाँ से है, ये किसी बाहर की कंट्री से है और कौन से पेज पे है, यहाँ पे वो पेज भी आ रहा है। अब ये तो जस्ट ओवरव्यू दे रहा है, मैं आगे फर्दर इसकी डिटेल देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से लोकेशन पे क्लिक करूँगा तो मुझे ये कंट्री यानी कि ये बता रहा है कि नीदरलैंड से आया हुआ है विज़िटर। फिर मैं ट्रैफिक सोर्स देखना चाहूँगी, जो विज़िटर आया है ये इसका सोर्स क्या है? तो ये बता रहा है ये ऑर्गेनिक यानी कि गूगल से आया है, कोई कीवर्ड सर्च करके आया है। अच्छा, ये आगे जो 2-3 चीज़ें होती है ना, कंटेंट, इवेंट्स एंड कन्वर्जन्स, ये आप अपने गोल सेट करते हैं। इस पे इंशाल्लाह मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा बाद में। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप अपने एनालिटिक्स के अंदर कस्टमाइज़ेशन करते हैं। आप अपनी अगर आपकी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, आप ये चेक करना चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट पे डेली कितने डॉलर्स की सेल्स हुई हैं, कितने मेरे ऑर्डर्स गए हैं और कितने कौन-कौन से ऑर्डर्स गए हैं और टोटल मेरा कितना रेवेन्यू, इस तरह की चीज़ें ना वो बेसिकली आप एनालिटिक के अंदर कस्टमाइज़ेशन करके अपनी वेबसाइट के डिफरेंट पेजेज़, थैंक यू वाले पेजेज़ और ऐड टू कार्ट वाले पेजेज़ ऐड करके इवेंट्स बना के गोल सेट करते हैं। वो एक बहुत ही एक सेपरेट चीज़ है जिसपे हम इंशाल्लाह लेटर ऑन वीडियोज़ बनाएँगे। तो ये हो गया रियल टाइम, उसके बाद ऑडियंस में आते हैं। ऑडियंस ऑडियंस में ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि एक्टिव यूज़र्स कौन से हैं और वो कितना टाइम रुके हैं और उनका यूज़र एक्सपीरियंस क्या रहा, डेमोग्राफिकली वो कहाँ से आए और जियोग्राफिकली कहाँ से आए, डेमोग्राफिक क्या है, वो मेल है, फीमेल है, इस तरह की चीज़ें और उनका इंटरेस्ट क्या था। अब जब हम ऑडियंस ओवरव्यू में जाएँगे तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें ओवरव्यू में एक ही दफ़ा में नज़र पहले ओवरव्यू में देख लेते हैं। देखिए यहाँ से आप जो है ना ओवरव्यू में आते हैं और आप जो है ट्रैफ़िक जो है उसकी डेट्स भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं। जैसे मैंने पहले 7 दिनों की जो है वो ट्रैफ़िक को ली हुई है, तो मैं कस्टमाइज़ है ये मैं टाइम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ मैं सिर्फ़ 7 तारीख की ट्रैफ़िक देखना चाहता हूँ कितनी थी, तो अब ये मेरे पास 7 तारीख की जो ट्रैफ़िक आ रही है ये हॉurली बेस पे आ रही है कि ये हर घंटे में कितने-कितने विज़िटर थे। अगर मैं इसको पूरे वीक की ट्रैफ़िक खोलता हूँ, तो अब ये मुझे डेली की ट्रैफ़िक दिखा रहा है। इसको भी मैं अर्ली देख सकता हूँ, ये डेली की जो ट्रैफ़िक थी लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेशंस बन जाएँगी। इवन मैं वीकली भी देख सकता हूँ कि पूरे वीक में कितनी ट्रैफ़िक थी, लास्ट वीक की ये 400 है और इस वीक की जो है ये भी अराउंड 400 ही है। मैं इवन मंथ्स सेलेक्ट करूँगा तो फिर ये मुझे पूरे महीने की ट्रैफ़िक बता देगा कि इस महीने की भी 700 ट्रैफ़िक है। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ से डेट्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? और उसके बाद यहाँ से हम जो ट्रैफ़िक है उसकी डिवीज़न करते हैं। तो इसको नॉर्मली ये डेज़ की बता रहा होता है, अंटिल कि आपने सिर्फ़ एक ही दिन ना सेलेक्ट किया हो। इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ फर्दर तो ये यहाँ से ये बता रहा होता है कि जो हमारी ट्रैफ़िक है वो कौन-सी कंट्रीज़ से है, ठीक है? जैसे बता रहे हैं यूएसए से 60% है, यूके से 6% है एंड अप टू सो ऑन। फिर आगे फर्दर हमें सिटीज़ भी बताता है और ब्राउज़ हिस्ट्री के वो जो हमारे विज़िटर्स या यूज़र्स आ रहे हैं, वो कौन से ब्राउज़र्स यूज़ कर रहे हैं और कौन-सा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ये सारी की सारी डिटेल जो है वो हम यहीं से देख सकते हैं। क्योंकि ये ऑडियंस ओवरव्यू है, ओवरव्यू में हमने वैसी सारी चीज़ें देख ली हैं, मैं आपको बताता हूँ। यूज़र्स और सेशंस में डिफ़रेंस क्या होता है? जैसे मिसाल के तौर पे मैं वेबसाइट पे आया, मैंने विज़िट किया, मैं एक यूज़र हूँ। अगर मैं एक पेज पे आया, वहाँ से मैं दूसरे पेज पे गया, फिर मैं तीसरे पेज पे गया, फिर मैं चौथे पेज पे गया या मैंने एक दिन में 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा वेबसाइट खोली, तो ये सारे सेशंस हो जाएँगे। यूज़र मैं एक ही था, अगर मैंने 10 डिफरेंट पेजेज़ खोले या दिन में मैंने 10 दफ़ा वेबसाइट खोली, तो मेरे 10 सेशंस काउंट होंगे। तो आप ये बात हमेशा देखिएगा कि यूज़र से सेशंस हमेशा ज़्यादा होते हैं। तो अभी देखिए 701 यूज़र्स हैं और 778 सेशंस हैं इसके 7 दिनों में। अब न्यू यूज़र्स से मुराद ये है कि कुछ ऐसे यूज़र्स भी हैं जो कि रिटर्निंग होंगे, जैसे मिसाल के तौर पे इनमें से कुछ कल आए होंगे, कुछ परसों भी आए होंगे और दोबारा भी आए होंगे। लेकिन वो बता रहा है कि टोटल 701 में से 656 न्यू यूज़र्स हैं। तो इसकी मतलब न्यू यूज़र की परसेंटेज जो है वो अच्छी है। फिर बाकी ये बाउंस रेट क्या होता है, ये आपको बताऊँ, इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। बाउंस रेट का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा आता है, वो कितनी देर रुकता है। अगर कोई बंदा जितना ज़्यादा रुकता है, ये बाउंस रेट जितना कम होता है, उतना आपके लिए अच्छा होता है। अगर कोई आता है और वेबसाइट पे क्लिक करके फिर छोड़ के चला जाता है, आपका बाउंस रेट 100% होता है, वो उससे आपको फ़ायदा नहीं होता। इवन अगर आपकी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, कोई बंदा आके वेबसाइट देख के जा रहा है, तो फ़ायदा तो नहीं होगा, डेफिनिटली जितनी देर रुकेगा उतना फ़ायदा होगा। एवरेज सेशन ड्यूरेशन
यहाँ पे 28 सेकंड बता रहा है कि अगर जो 700 लोग आए हैं, उनमें से कोई 10 मिनट रुका होगा, कुछ 10 सेकंड रुके होंगे, तो ओवरऑल जो उनकी एवरेज बन रही है वो 28 सेकंड्स बन रही है। और ये जो 701 लोग आए थे, इन्होंने 866 डिफरेंट पेजेस को व्यू किया है और ये उनके पेज सेशंस की रेशियो है। ये हो गया सारा। उनकी लैंग्वेज क्या थी, वो भी है। इंग्लिश वाले इतने थे, यूएस इंग्लिश वाले और ब्रिटिश इंग्लिश वाले इतने, और बाकी कैनेडियन और ऑस्ट्रेलियन और ये सारी डिफरेंट जर्मन डिवीज़न बनी हुई है लैंग्वेज की। ऑडियंस जो आई है इसमें जो है वो बता रहे हैं कि जो ऑडियंस उनकी एज क्या थी। देख लें 18 से 24 साल वाले जो हैं 27% है। सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो 25 से 34 साल वालों की है, जो कि 33% है। तो यहाँ से हम आइडिया भी हो सकता है कि हमारी जो विज़िटर्स हैं उनकी अगर हम पेड कैंपेन चलाएँ तो उसमें हम ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ये वाला डाटा, कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन-सी हो सकती है। उसके बाद व्यूअर्स एक्विजिशन ओवरव्यू में आते हैं। मैं जो है ना अभी फ़िलहाल जस्ट ओवरव्यूज़ में बताऊँगा, क्योंकि ओवरव्यूज़ में ना सारी की सारी चीज़ें गूगल एनालिटिक ने कवर की है जो नीचे इसके आ रही होती हैं। अब एक्विजिशन ओवरव्यू में मैं आता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंट ट्रैफ़िक्स होती हैं, हम गूगल जो है, गूगल आपकी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफ़िक आ रही होती है उसको हम डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। जैसे सबसे पहले जो गूगल से विज़िटर्स आते हैं, आप उनको ऑर्गेनिक सर्च कहते हैं, ऑर्गेनिक विज़िटर्स कहते हैं। जिनको आपकी वेबसाइट का पता है वो डायरेक्ट यूआरएल टाइप करते हैं। यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ numanali.com, तो ये मैं डायरेक्ट विज़िटर बन जाऊँगा इस वेबसाइट के लिए। तो इसी तरीके से अगर मैं कोई कीवर्ड सर्च करता हूँ, लेट्स सपोज़ डिजिटल मार्केटर या बेस्ट डिजिटल मार्केटर, और नीचे नुमान अली खान की वेबसाइट आती है, मैं उस पे क्लिक करता हूँ तो वो ऑर्गेनिक सर्च होती है। अदर्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सर्च इंजन को खुद भी समझ नहीं आ रही होती कि ये कौन से सोर्स से आया है, तो उसको वो अदर्स में ऐड कर देते हैं। रेफरल में ऐसा होता है कि जो हमने डिफरेंट वेबसाइट पे जाके बैकलिंक दिए होते हैं, वहाँ से अगर कोई हमारा आर्टिकल पढ़ता है और वहाँ से वो क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे आ जाता है डिफरेंट वेबसाइट से, तो उसको हम रेफरल ट्रैफिक कहते हैं। अदर देन सोशल मीडिया के अलावा अगर दूसरी वेबसाइट्स पे जो हमारे लिंक पड़े होते हैं, वहाँ से जो रेफर होके आते हैं, उनको हम रेफरल ट्रैफिक कहते हैं। और जो सोशल मीडिया क्या फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन पे हमने लिंक रखे होते हैं, अगर वहाँ से कोई क्लिक करके आता है तो उसको हम सोशल ट्रैफिक कहते हैं। तो सोशल ट्रैफिक इसकी वेबसाइट की 4 है, ऑर्गेनिक देख लीजिए 608 है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक ज़्यादा होनी चाहिए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक को गूगल लाइक भी करता है। तो ये अपोज़िशन ओवरव्यू है। पहले हमने देखा रियल टाइम में हम ये देखते हैं कि राइट नाउ हमारी वेबसाइट पे कितने विज़िटर्स हैं और वो कहाँ से आए हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है। ऑडियंस ओवरव्यू में हम ये देखते हैं कि जो हमारी हमने कि हम इस ऑडियंस ओवरव्यू में हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की ऑडियंस देख सकते हैं, जैसे 1 हफ्ते की, 1 दिन की, 1 महीने की, 2 महीने की। हम इवन उनको उनका कंपैरिज़न भी कर सकते हैं। मैं आपको सॉरी कंपैरिज़न करना बताना भूल गया था, मैं आपको दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ऑडियंस ओवरव्यू में आता हूँ और ये मैंने इन 7 दिनों की ट्रैफ़िक मेरे पास 701 विज़िटर्स हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ और ये मेरे पास कंपेयर टू का ऑप्शन आता है। मैं कहता हूँ कि मुझे प्रीवियस सेम पीरियड के साथ कंपेयर करना है इस ट्रैफ़िक को, तो ये जो मेरे 7 दिन हैं, उनको पिछले 7 दिनों के साथ कंपेयर करके मुझे ये रिज़ल्ट दे देता है और ये ऑप्शन दे रहा है कि ये 15% इंक्रीज़ हुई है। अब ये रिपोर्ट मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ। सिंपली मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा, पीडीएफ पे क्लिक करूँगा, तो ये मुझे पीडीएफ में ये वाली रिपोर्ट डाउनलोड करके दे देगा। इसको मैं सेव भी कर सकता हूँ और इस रिपोर्ट को मैं यहीं से डायरेक्टली शेयर भी कर सकता हूँ। तो ये हो गया ऑडियंस ओवरव्यू। एक्विजिशन ओवरव्यू के अंदर हमने देखा कि हमारी जो ट्रैफ़िक है वो कौन-कौन से सोर्सेज़ से आ रही है, ऑर्गेनिक है, डायरेक्ट है, रेफरल है या सोशल है। उसके बाद बिहेवियर में बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो ये हमारा यूज़र हमारी वेबसाइट पे आया उसका बिहेवियर क्या था, यानी कि वो कौन से पेज पे आया, वहाँ से फिर वो कौन से पेज पे गया और फिर कौन से पेज से वो उसने वेबसाइट को छोड़ दिया। तो इसके लिए यहाँ पे इस ना बिहेवियर फ्लो बना होता है, एक फ्लो चार्ट सा बना होता है जिसमें वो आपको दिखा रहे होते हैं। जैसे ये देखें, मिसाल के तौर पे वो कह रहे हैं कि लैंडिंग पेजेज़ हैं, हेल्थ वाला लैंडिंग पेज है, इस पे वो 25% विज़िटर 253 यहाँ पे आए हैं, यहाँ से वो सीधा इस पेज पे जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं यहाँ से, और फिर यहाँ पे जो आ रहे हैं वो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। ये सारे डिफरेंट पेजेज़ हैं, ये कॉन्टैक्ट अस का पेज है, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, ये डिफरेंट लाइफ़स्टाइल के पेजेज़ हैं। तो ये बेसिकली बिहेवियर का मतलब नाम से जैसे ज़ाहिर है कि जो यूज़र था उसका बिहेवियर क्या था वेबसाइट पे आने के बाद। अच्छा, कन्वर्जन्स में क्या होता है, अगर आपकी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आपने कोई डिफरेंट गोल्स सेट करने हैं कि मैं ये चेक करूँ कि मेरी कितनी सेल्स हुई हैं, उसके लिए आपको इवेंट्स बना के गोल्स बनाने पड़ते हैं। वो आपको उसमें एनालिटिक के अंदर कस्टमाइज़ेशन करनी पड़ती है, जिस पे हम इंशाल्लाह लेटर ऑन वीडियोज़ बनाएँगे। अब ये तो हो गया सारा ओल्ड गूगल एनालिटिक। अब हम आते हैं न्यू गूगल एनालिटिक्स के ऊपर। तो देखिए, ये हमारे पास न्यू गूगल एनालिटिक का डैशबोर्ड है। न्यू एनालिटिक में भी सेम, सबसे पहले रियल टाइम आती है। आप देखिए रियल टाइम में बता रहा है कि
पहले रियल टाइम में तो राइट नाउ अगर मेरी वेबसाइट पे 5 विजिटर हैं तो वो सिर्फ़ वो ही बता रहा होता था। अब के रियल टाइम में वो लास्ट 30 मिनट में जो भी विजिटर आए होते हैं उनके बारे में बता रहा होता है। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि लास्ट 30 मिनट में 410 विजिटर्स हमारे इस वेबसाइट पे आए हैं और फिर ये वही लोकेशन यहाँ पे मैप्स में भी दिखा रहा है कि ये डिफरेंट एरियाज़ हैं, जैसे ये कराची है, ये कोलकाता है, यहाँ से इस वक़्त 6 लोग बैठे हुए हैं। फिर ये यूके से 5 लोग बैठे हुए हैं, तो ये न्यूयॉर्क से 8 लोग हैं। तो यहाँ से ये हमें ना पूरी दुनिया का मैप के साथ भी उसके बाद ये हमारे यूज़र ऑडियंस जो 410 की ऑडियंस बैठी है उनके बारे में यहाँ पे डाटा है। उसके बाद ये बताता है कि जो इवेंट काउंट बाय अब अगर आपने कोई अपनी वेबसाइट के पेजेस पे इवेंट्स बनाए हुए हैं, इवेंट्स से मुराद वही गोल सेट करना, तो वो ट्रैफिक यहाँ पे बता रहा होता है। तो ये बेसिकली ओवरऑल ये पेजेस बता रहा है जोन-जोन से पेजेस के ऊपर आपकी ट्रैफिक आई हुई है। नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं एक्विजिशन पे। वैसे जैसे कि नाम से ज़ाहिर होता है एक्विजिशन का मतलब कि ट्रैफिक कहाँ से एक्वायर की, यानी कि हम कहाँ से ट्रैफिक ला रहे हैं वेबसाइट के ऊपर। एक्विजिशन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है यूज़र एक्विजिशन और एक होता है ट्रैफिक एक्विजिशन। आपको जो है व्यूअर्स इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, तो आप सारी चीज़ यहीं से समझ जाएँगे। देखें, जिस तरीके से मैंने थोड़ी देर पहले ओल्ड एनालिटिक में बताया था कि एक आपका यूज़र होता है और एक आपका सेशन होता है। अगर आपके मैं आप वेबसाइट पे जाता हूँ एक वेबसाइट पे और मैं उसके डिफरेंट पेजेज़ पे जाके उसको छोड़ देता हूँ, थोड़ी देर बाद मैं दोबारा जाता हूँ, उस वेबसाइट को विज़िट करता हूँ। मैं यूज़र 1 हूँ, लेकिन मैं 2 दफ़ा गया हूँ, तो मेरे 2 सेशन काउंट होते हैं। सेम इसी तरीके से एक्विजिशन में जो आपके पास यूज़र एक्विजिशन का मतलब होता है कि टोटल यूज़र कितने आए और ट्रैफिक एक्विजिशन का मतलब होता है कि वही यूज़र रिपीट हो के टोटल ट्रैफिक कितनी बनी। तो एक्विजिशन ओवरव्यू में ये दोनों चीज़ें बता रहा है और यूज़र एक्विजिशन को बाद में सेपरेट और ट्रैफिक एक्विजिशन को बाद में सेपरेट बता रहा है। अब यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक पीरियड लाइक लास्ट 7 डेज़ सिलेक्ट करता हूँ। उसमें मैं ये 8 तारीख को माइनस करके 1st से लेके 7 तक का टाइम पीरियड सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं इसको अप्लाई करता हूँ। अब ये मेरे पास लास्ट 7 डेज़ की ट्रैफ़िक आ रही है। तो मुझे बता रहा है कि लास्ट 7 डेज़ में 293,000 विज़िटर्स मेरी वेबसाइट पे हैं। उसमें से लास्ट 30 मिनट्स में 345 हैं। अब यहाँ पे वही चीज़ आ जाती है। ये जो यूज़र एक्विज़िशन मेरे यूज़र कितने थे 147,000 ऑर्गेनिक यूज़र्स हैं। बाकी 122 ऐसे हैं जिनको गूगल भी नहीं रीड कर सका कि कहाँ से आ रहे हैं और 333 रेफरल हैं। अब ये हो गए यूज़र और ये हो गए सेशन, यानी कि ये यूज़र रिपीट हो गए। टोटल इन्होंने कितनी ट्रैफ़िक जनरेट की 147 जो ऑर्गेनिक आए थे उन्होंने 304 की ट्रैफ़िक जनरेट की। और बाकी जिनको रीड नहीं कर सका 122 के नॉन वालों ने 18 की ट्रैफ़िक जनरेट की और रेफरल जो 333 लोग आए थे उन्होंने 766 रेफरल ट्रैफ़िक जनरेट की। तो अब यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने दोबारा सेपरेट बताई है, ये वाला कॉलम इधर आ रहा होगा और अगला वाला इधर आ रहा होगा। फर्दर डिटेल में जैसे यहाँ पे देखें, अब वो यूज़र एक्विजिशन में यहाँ पे डिटेल में बता रहा है कि ऑर्गेनिक इतने विज़िटर हैं, नॉन इतने, रेफरल इतने हैं। वो उनकी फर्दर डिटेल में चीज़ें एक-एक चीज़ बता रहा है। सेम होगा एक्विजिशन में, अब यहाँ पे वो एक ही यूज़र अगर 3 दफ़ा आ रहा है तो वो उसने टोटल कितनी ट्रैफ़िक जनरेट कर दी। वो कौन-कौन से सोर्सेज़ से आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, कौन से प्लेटफ़ॉर्म से, ये डिफरेंट सर्च इंजिन्स हैं, गूगल है, बिंग है, याहू है। तो वो भी बता रहा है कि कौन कितने विज़िटर्स कौन से सर्च इंजन से आए। ये हो गया एक्विजिशन ओवरव्यू। उसके बाद आता है एंगेजमेंट ओवरव्यू। ये बेसिकली जिस तरह वहाँ पे हम जो अपने गोल्स सेट करते थे व्यूज़ एंगेजमेंट ओवरव्यू में हमने ये देखना है कि जो हमारे विज़िटर्स आए हैं वो कौन-कौन से पेजेज़ पे कितने विज़िटर्स आए हैं। तो ये मल्टीपल पेजेज़ के बारे में बता रहा था कि जो हमारे विज़िटर्स थे वो कौन से पेजेज़ के साथ उनकी एंगेजमेंट थी। सिंपल इज़ दैट। और मोनेटाइज़ेशन में ये होता है कि मोनेटाइज़ेशन ओवरव्यू जो है इसके लिए भी आपको एक स्पेसिफिक इवेंट बनाना पड़ता है, गोल बनाना पड़ता है ताकि अपने रेवेन्यू को आप मेज़र कर सकें। तो यहाँ पे अभी नहीं बना हुआ। और रिटेंशन में ये होता है कि हम ये चेक करते हैं कि हमारे कितने ऐसे यूज़र्स हैं जो कि दोबारा वापस हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं, वो उसके डिफरेंट फॉर्म्स में दिखा रहे हैं। जो हम ऐसे ट्रैफिक जो हम रिटेन कर रहे हैं। रिटेंशन के बाद व्यूअर्स हमारे पास ऑप्शन आता है डेमोग्राफिक्स का। डेमोग्राफिक्स में हमने यही देखना है कि जो हमारे विज़िटर्स हैं वो उनकी क्या लोकेशंस हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं। वो जो है मेल ज़्यादा हैं, फीमेल ज़्यादा हैं, उनकी ऐज क्या है और इस तरह की सारी चीज़ें जो जो जैसे हमने ओल्ड में देखी थी, यहाँ पे देखने के इस वेबसाइट में इंडिया से ज़्यादा ट्रैफ़िक है, फिर पाकिस्तान, फिर यूनाइटेड स्टेट। तो ये सारी की सारी एक स्पेसिफ़िक पीरियड की दिखा रहा है, जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। और फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी का ऑप्शन आता है। टेक्नोलॉजी ओवरव्यू में हम यही देखेंगे कि जो हमारे विज़िटर्स हैं, वो कौन से
कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, कौन से ब्राउज़र्स यूज़ कर रहे हैं, कौन से मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कौन सा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। ये सारी की सारी ये देख सकते हैं आपके वेबसाइट से कितने हैं, मोबाइल से कितने हैं, ब्राउज़र कौन से वो यूज़ कर रहे हैं और को स्क्रीन रेज़ोल्यूशन कितनी है जिन पे वो ये सारी हमारी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर रहे हैं और उनके ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं, एंड्रॉयड वाले कितने हैं, आईओएस वाले कितने हैं, विंडोज़ वाले कितने हैं। तो यहाँ पे आप चेक करें इस वेबसाइट पे इंडिया की ट्रैफ़िक ज़्यादा है, तो यहाँ पे एंड्रॉयड की रेशियो ज़्यादा है, आईओएस की रेशियो कम है। बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है, तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो सकता है आपको क्लियरली आइडिया हो रहा है कि यूएसए में 90% लोग जो थे वो आईफ़ोन के यूज़र थे और यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडिया में 80% लोग जो है वो एंड्रॉयड के यूज़र्स हैं, क्योंकि ज़्यादा ट्रैफ़िक यहाँ पे इंडिया की है इस वेबसाइट पे। तो ये थोड़ा-सा मैंने ओवरव्यू ही दिया है गूगल एनालिटिका क्योंकि इसके अगर हम डेप्थ में जाएँ, इसके इवेंट्स पे जाएँ तो ये बहुत ही वास्ट फ़ील्ड है। इंशाल्लाह हम इसकी फर्दर डिफरेंट इवेंट्स पे गोल किस तरह बनाते हैं, उस पे भी हम वर्क करेंगे और जो हमने एक्विज़िशन और हमने जस्ट ओवरव्यू दिया, उनकी एक-एक पॉइंट्स पे हम लेटर ऑन भी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में कि होपफुली कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं पार्ट 7 के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर।